हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखे और ये संगति को फिर से हमें दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किए और हमें इस संध्या बेला में हम सबको सुरक्षित घर लेके आए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु ने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान खुदा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु करुणामय परमेश्वर। हालेलुया, आपके लहू से धो दे खुदा और पाक साफ पवित्र करे खुदावन। पिता परमेश्वर, इस संगति में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता। हाँ मेरे खुदावन पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष प्रदान करे खुदावन। वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, अब सब निकालेंगे सभोपदेशक 12 अध्याय का हम 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जब हम सभोपदेशक पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में जितने कुछ भी काम होते हैं, अंत में यही बात निकल के आता है कि परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। आप जन्म लेते हैं, उस संसार में आते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कई कार्यों को रखे रहते हैं, उद्देश्य रखे रहते हैं। कई लोग अपने जीवन में धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार में कई जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, फिर भी बेचैन रहते हैं कि मेरा काम ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और अपने जीवन में, अपने संसारिक जीवन में उलझ कर रह जाते हैं। संसार की ओर देखते हैं, कोई पैसे के पीछे भागता है तो कोई किसी व्यक्ति के पीछे भागता है कि मुझसे कोई प्रेम कर ले। आज जिंदगी इसी तरह से चल रही है। एक व्यक्ति जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसमें उसके जीवन में कई कर्तव्य होते हैं, फिर वो माँ बाप बनते हैं, उसके बाद फिर वो बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे आगे जीवन बढ़ते जाता है और हमारा जीवन बीतते जाता है। लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें अंत में यही लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो, जैसा भी आपका जीवन आगे बढ़ते जाए, प्रभु जो कुछ भी आपके जीवन में
जो योजना रखे हैं वो योजना आपके जीवन में पूरा होता है प्रियो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें परमेश्वर के भय में मानना है, भय को मानना है और परमेश्वर के आज्ञाओं में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य यही है। इसीलिए मनुष्य बना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ना कि अपनी मनमानी करें, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करें। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर के अधीनता में रहें। लेकिन आज मनुष्य भटक चुका है। आज मनुष्य अपने बुद्धि को चलाते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं में चलने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि अपने जीवन में क्या गलत है, हमें क्या गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए और परमेश्वर किस में प्रसन्न होते हैं, हमें उस कार्यों को करना चाहिए। इंसान गिरता है, फिर उठता है, फिर परमेश्वर से माफ़ी मांगता आगे चलता है। अपने गलतियों को जो व्यक्ति एहसास कर पाता है, कई व्यक्ति हैं जो आज संसार में पाप करते हैं, पाप करते जाते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं कर पाते हैं कि वो किस पाप में चले आ रहे हैं। क्योंकि पाप में चलते जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया है, जो नर्क, जो आग का झील, उसमें उस पाप का, उस मृत्यु को, उस ज्वलनशील आग को, कभी नहीं बुझने वाले आग में वो चला जाता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन में सुरक्षा रहता है। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर अपने पंखों के तले हमें संभालते हैं। आज लोग अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर के वचन को नहीं मान पा रहे हैं, अपने इच्छा के कारण परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के शरण में रहना ही हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर के शरण में रहना ही हमें अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 14 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे मनुष्य भले काम को भी करे या बुरे काम को भी करे, सभी का न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है, कोई भी बातें नहीं छुपी है। चाहे आप सोचें कि मैं गुप्त में किसी पाप को मैं कर लेता हूँ, लेकिन उस गुप्त के पापों को भी परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। अगर कोई सोचे कि हम छुप के अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से हम छुप के पाप कर ले, लेकिन माँ बाप से तो छुप जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर देखते हैं उनसे कभी नहीं छुप पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर गुप्त पापों को भी देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीनता में रहना ही भला है। जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हमारे जीवन में कमी हो, घटी हो, जैसा भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़ना है। क्योंकि इस अध्याय में यह लिखा है कि एक जगह में यह लिखा है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। संसार में जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। सबसे बड़ी यही बात है कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचनों में चलना है, डर में, भय में चलना है, ताकि हम परमेश्वर के
जब हमारे जीवन में न्याय होगा, जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो हमारे बुरे और भले सभी कार्यों का न्याय उस दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहाँ देखते हैं पहला अध्याय में, सबोपदेश में पहला अध्याय में ही लिखा हुआ है कि सब कुछ व्यर्थ है। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा का वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान में नदियाँ निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आँखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नई है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। हालेलुया। तो ज़िंदगी जो रहती है, जो आता है फिर बीत जाता है, और ऐसी ही प्रक्रिया चलते जाती है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तीसरी पीढ़ी आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम परमेश्वर के वचनों को हम माने, क्योंकि हर एक कार्यों का, हर एक जो कुछ भी हम करते हैं, सबका लेखा परमेश्वर एक दिन लेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में चले, परमेश्वर के अधीनता में रहे प्रियो, और कुछ भी नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय हमारे साथ कोई भी नहीं रहेगा, ना हमारे परिवार, ना हमारे माँ बाप, ना हमारे पति पत्नी बच्चे, कोई नहीं रहेंगे। हमें अकेला ही परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, हमें अकेला ही जाना है, और हमारा न्याय, हम जो कुछ भी किए हैं, बुरे भले जो कुछ भी किए हैं, उस हिसाब से होगा। इसलिए जीते जी सुधर जाएं, जीते जी बुरे कामों को छोड़ दे, पश्चाताप करे परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी प्रभु आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा बातचीत की है पिता, हाँ मेरे खुदा, हम जानते हैं खुदा कि आपके ही वचन के द्वारा, वचन से प्रभु हम सुरक्षित है प्रभु। आपके ही आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम सुरक्षित है पिता। वो दया कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके रास्ते में चल पाए खुदा। इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा कि प्रभु वो आपके ही रास्ते को पकड़कर चल पाए पिता। सहायता करे पवित्र आत्मा जी, सहायता करे खुदा। हम जानते हैं पिता कि आप ही प्रभु हमारे रक्षक है, आप ही हमारे ढाल है पिता।
मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं, जो चलना तो चाहते हैं परमेश्वर के रास्ते में, वचनों में, लेकिन उन्हें शैतान भटका देती है, उनके शारीरिक इच्छा उन्हें भटका देती है। मैं ऐसे दुष्ट को मैं डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे मेरे खुदा, पवित्र आत्मा जी इनकी मदद करे प्रभु। उनके द्वारा नहीं खुदा, लेकिन पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा सब कुछ संभव है खुदा। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, दुष्ट की सारी योजना इनके जीवन से कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, इन सबको सुरक्षित रखे खुदा। आपके लहू से ढाकती हूँ, रात्रि बेला में सभी की रक्षा करे प्रभु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, सभी को आपके लहू से ढाक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के मीठे जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। जय मसीह की।